आज के इंडिया में आपको 1 करोड़ रुपए में क्या मिलेगा? अगर आप दिल्ली और नोएडा में रहते हैं तो आपको मिलेगा एक 2 BHK फ्लैट। अगर आप बेंगलोर में रहते हैं तो आपको मिलेगा छोटा सा 1000-1200 स्क्वायर फीट का एक 2 BHK फ्लैट। और अगर गलती से आपकी ट्रांसफर मुंबई हो गई तो 1 करोड़ में शायद आपको 1 BHK फ्लैट भी ना मिले। रियल एस्टेट में 5 सालों में प्राइसेस ग्रो हुए हैं 81% से, लेकिन एवरेज सैलरीड एम्प्लॉइज की सैलरी ग्रो की है सिर्फ 30 से 35%। रियल एस्टेट के प्राइसेस आसमान क्यों छूते जा रहे हैं? दूसरा और सबसे बड़ा रीजन रियल एस्टेट में इन्फ्लेशन का है FSI यानी कि फ्लोर स्पेस इंडेक्स। फ्लोर स्पेस इंडेक्स बेसिकली ये है कि गवर्नमेंट आपको बता रही है कि इस प्लॉट के ऊपर आप कितने फ्लोर्स बिल्ड कर सकते हो। यानी कि अगर गवर्नमेंट का अप्रूव्ड FSI है 2 तो आप उस प्लॉट के ऊपर सिर्फ 2 फ्लोर्स बना सकते हो। ज्यादा फ्लोर्स बनाने के फायदे क्या होते हैं कि उन फ्लोर्स पर आप ज्यादा लोगों को रख सकते हो और कम एरिया में काफी सारी पॉपुलेशन को सेटल किया जा सकता है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स और स्काई स्क्रेपर्स इसीलिए सक्सेसफुल हैं क्योंकि वो कम जगह में काफी सारे लोगों को अकोमोडेट कर पाती हैं। अगर FSI की बात करें दुनिया के डिफरेंट सिटीज में तो सिंगापुर में FSI है करीब 25, टोक्यो में FSI है करीब 20, न्यूयॉर्क में FSI है करीब 15, दिल्ली में है 3.5 और मुंबई में है सिर्फ 1.3। यानी कि मुंबई में आप 1.3 से ज्यादा फ्लोर्स नहीं बना सकते, दिल्ली में 3.5 से ज्यादा फ्लोर्स आप नहीं बना सकते। मतलब सिंगापुर, टोक्यो और न्यूयॉर्क में मल्टी स्टोरिक बिल्डिंग्स बनाने की परमिशन गवर्नमेंट के थ्रू दी जाती है, लेकिन दिल्ली, मुंबई, नोएडा, गुड़गांव में ये परमिशन नहीं दी जाती। अगर आप जमीन के एक प्लॉट पर ज्यादा फ्लोर्स बनाओगे तो उन फ्लोर्स में आप ज्यादा लोगों को अकोमोडेट कर सकते हो और काफी सारी पॉपुलेशन एक छोटे से एरिया में सेटल की जा सकती है। तो FSI बढ़ाने में हमारी सरकार को दिक्कत क्या है? सरकार FSI इसीलिए नहीं बढ़ाती क्योंकि वो अपना निकम्मापन छुपाना चाहती है। सपोज के दिल्ली में FSI बढ़ाकर कर दिया जाता है 20, यानी कि अब दिल्ली में हर जगह मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन जाएंगी। उन 20 फ्लोर्स में एटलीस्ट 100 लोग तो रहेंगे और अगर पूरे दिल्ली में ऐसे 100-150 टावर भी बन जाए तो दिल्ली में हजारों लोगों के रहने की जगह बन जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सरकार के पास इतने सारे लोगों को अकोमोडेट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है। ना ही बेटर रोड्स हैं, ना ही बेटर पार्किंग है, ना ही सिक्योरिटी है, ना ही दूसरी फैसिलिटीज, ना ही प्रॉपर सीवेज है, ना ही प्रॉपर वाटर सप्लाई है। तो सरकार अपना निकम्मापन छुपाने के लिए FSI को हमेशा कम रखती है। टॉलर बिल्डिंग्स ना बनने की वजह से लोगों के पास जाने के लिए स्पेसेस नहीं होते हैं और रियल एस्टेट के प्राइसेस और ज्यादा इन्फ्लेट कर जाते हैं।